नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दिल्ली की चुनावी बिसात की। जी हां, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सजा सियासी रण अब काफी भीषण हो चला है। सत्ता हासिल करने की इस त्रिकोणीय लड़ाई में सभी दल अपनी अपनी गोटियां फेंटने में लगे हैं। दिल्ली में चुनावी तापमान चढ़ने के साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं की तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। तो आइए शुरू करते हैं बिसात दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनसभाएं और रैली कर रही है। दिल्ली में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी भी दिल्ली चुनाव प्रचार में उतर आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा, बल्कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी धोखा देने के आरोप लगाए। जबकि अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए अमित शाह पर भी निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सभी पार्टियां लोक लुभावन वादों के सहारे सत्ता तक पहुंचने की आस लगा रही है। राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक सभाओं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा में कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री पानी फ्री बिजली के नाम दिल्ली की जनता से झूठ बोला है। उनके ये झूठ ओखला में साफ दिखाई देते हैं। यहाँ लोगों को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 2-2 लाख रुपए देना पड़ता है और पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। ओखला में अरविंद केजरीवाल ने विकास का कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को ओखला की सड़कों पर चलने की चुनौती देता हूँ। मुझ पर फूल बरसाए गए, उन पर जूते बरसाए जाएंगे। मोदी और केजरीवाल भाई जैसे हैं, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही आरएसएस की विचारधारा से निकले हैं, एक इसकी शाखा से और दूसरी इसकी संस्थाओं से। ओवैसी ने जनता से ताहिर शिफा को वोट देने की अपील की है। ताहिर हुसैन जब जेल गए तब वे आपके पार्षद थे। पिछले साल दिसंबर में वे एआईएमआईएम में शामिल हुए थे। सब जगह डेवलपमेंट हो रहे। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाज यहाँ की। इतने खड्डे यहाँ पर हैं, इतने खड्डे यहाँ पर हैं, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है और 10 साल से बाजा बजा रहे। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी दिल्ली में चुनावी सभा के साथ एंट्री हो गई है। सभा के दौरान आप और अरविंद केजरीवाल योगी के निशाने पर रहे। सीएम योगी ने आप सरकार को दिल्ली में कूड़े के ढेर, अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर घेरा। आप सरकार पर हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली की दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी अरविंद केजरीवाल नाम का जीव है। एमडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें तो शेष दिल्ली में सड़क, सीवर, स्वच्छता व पेयजल की स्थिति बदतर है। दिल्ली में ओखला औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन 10 वर्ष में यहाँ उद्योग ना के बराबर लगे। उत्तर प्रदेश के न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर सबके सामने है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे कराए गए। इसमें आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों की संलिप्तता आई थी। शाहीन बाग में भी इन्होंने दंगा कराया, जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया। वे जनता देश को भी धोखा दे रहा है। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। दिल्ली में निवेश 0।
यहां के उद्योग, यहां पर कोई उद्योग लगे, रोजगार का सृजन हो, यहां पे आम आदमी पार्टी ने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो उद्योग चल रहे थे, बंदी के कगार पर पहुंचे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनका तो एक ही उद्योग है, इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार कार्ड बनाने की मशीन के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड बांटे जाते हैं। इन लोगों ने हर महत्वपूर्ण स्थलों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया। 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और आसपास के क्षेत्रों में यूपी सरकार की सिंचाई विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन पर इनके विधायकों और पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का कार्य किया। मैंने 2-3 बार बात करने का प्रयास किया, लेकिन जब इन लोगों ने जबरदस्ती की तो मैंने उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजकर अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई और बैरिकेड करके यूपीपीएससी को तैनाती दी। हम यहाँ दिल्ली की जनता की सुविधा के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इन्होंने, इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने, इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पे मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा था उनको हटाने के लिए। वही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली की कानून व्यवस्था वाली बात पर सहमति जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे खत्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज खत्म किया जाए। राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का प्रबंधन करने वाले निकायों को चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को खत्म करने वाले गलत धारणाओं के प्रति सावधानी बरतने की आग्रह किया। उन्होंने फर्जी बयानों और धारणाओं को लेकर आग्रह करते हुए चिंता जताई कि इससे चुनावी प्रक्रिया में विश्वास खत्म होता है। उन्होंने कहा कि गलत सूचनाएं खास तरह से ऐसे वक्त प्रसारित की जाती है जिससे चुनाव प्रक्रिया को निशाना बनाया जा सके। वे निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। We'll try to take a pointed look at the role of technology in election management. The first 2 decades of 21st century have seen the progressive integration of IT and information communication technologies enabled systems in elections world over. We use electronic voting machines, allow voters to verify their votes through verified paper audit trails attached to the EVMs. The Commission has also leveraged technology options, especially digital technology, over the last decades and paving the way for newer avenues of voter facilitation and inclusivity. From the preparation of the elections to the engagement of voters, movement of man and material,
disclosures at each stage of the process, management of polling stations, declaration of results. Technology is embedded in each step of the election process. दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बात करें तो पार्टी का कहना है कि प्रियंका गांधी चूंकि पार्टी की शीर्ष नेता है, तो जब चुनाव तूल पकड़ेगा तब प्रियंका गांधी प्रचार में आएंगी। प्रियंका जी कोई छोटी सी नेता नहीं है। प्रियंका जी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष हैं। और जब चुनाव अभी तूल पकड़ेगा, जब चुनाव मोमेंटम पकड़ेगा, जरूर उनकी सभाएं की रैली लगाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप गन पाउडर देखकर खर्चा करते हैं। आप छोटी सभाओं में अपने दूसरे स्टार प्रचारकों को बेचते हैं, आप दूसरे फोकस ग्रुप्स में किसी और को भेजते हैं, आप प्रियंका जी, अध्यक्ष जी या राहुल जी का इस्तेमाल बड़ी रैलीज में करते हैं। मुझे लगता है कि इतना फ्रीडम तो कांग्रेस को आपको देना पड़ेगा। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले लोगों से 5 वादे किए हैं। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 0 सीटें पाने के बाद पार्टी दिल्ली में वापसी करना चाह रही है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सजा सियासी रण अब भीषण हो गया है। सत्ता हासिल करने की इस त्रिकोणीय लड़ाई में आम आदमी पार्टी समेत तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर तीखे जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। सत्ताधारी आप ने बीजेपी पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को यमुना स्नान करने की चुनौती दी है। देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आने लगी है। सभी पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। इसे देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल सामने वाली पार्टी पर आरोप लगाने से नहीं चूक रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक तनातनी काफी बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाए जाने के बाद से केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश में 2 खिलाड़ी हैं। एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता जो केजरीवाल पर अलग अलग हिस्सों में हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और दूसरे खिलाड़ी हैं भाजपा और अमित शाह के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस। भाजपा और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल की जान लेने की साजिश हो रही है। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक हमले अरविंद केजरीवाल पर हो रहे हैं। केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस साजिश में 2 खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। 23 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को विकासपुरी में दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ। जब सोशल मीडिया पे जांच करने गए तो जो हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, दिल्ली पुलिस के साथ जुगलबंदी फिर से सामने आई और पुलिस की नाक के नीचे हुआ हमला और पुलिस ने कुछ नहीं किया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा और अमित शाह का मकसद है कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देना। हमने देखा था जब केजरीवाल को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया तो केजरीवाल का इंसुलिन रोका गया। अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चुनाव से 10 दिन पहले जब केजरीवाल पर रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, उन्हें अपना भाई बेटा मानते हैं। जानलेवा हमले, जानलेवा षड्यंत्र करती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और आज आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश देखिए। चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। हर हमला जो तुम अरविंद केजरीवाल पे करते हो, हर पत्थर जो तुम अरविंद केजरीवाल पे फेंकते हो, हर लाठी जो तुम अरविंद केजरीवाल पे चलाने की कोशिश करते हो, उससे दिल्ली के लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है। उससे दिल्ली के लोगों का वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट कम होता है। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल की पर हो रहे इन हमलों के लिए भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। वहीं सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुलाए जाने पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे शुद्ध राजनीति करार दिया है। केजरीवाल ने, मुझे खेद है कि व्यक्तिगत सुरक्षा का राजनीतिकीकरण किया गया है। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात अपने जवानों को वापस बुला लिया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गौरव यादव ने कहा था कि समय समय पर हमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को धमकियों की रिपोर्ट मिलती है और हम उन्हें संबंधित एजेंसियों के साथ साझा करते हैं। दिल्ली पुलिस और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए हमने केजरीवाल जी की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटा लिया है। गल साझी करना चाहूँगा कि अपने सीएम साहब सरदार भगवंत मान के अरविंद केजरीवाल जी की थ्रेट बारे सानू टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आंदियां हैगियां ते ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी पर जमकर झूठ बोला और उसे झूठ बोलने का एटीएम बताया। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोलने की एटीएम है। इन्होंने जनता से झूठे वादे किए, दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया। केजरीवाल दिल्ली में विकास नहीं चाहते। दिल्ली में बिजली यूपी से 3 गुना महंगी है। आपने पंजाब में महिला सम्मान निधि का वादा किया लेकिन नहीं दी। जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, छोटे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली के दंगों में आपके विधायक शामिल थे।
केजरीवाल को चुनाव के समय पुजारियों की याद आई। 11 सालों में दिल्ली में कोई मंदिर नहीं बनवाया। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि कल आपने देखा कि मेरे साथ संगम में 54 मंत्रियों ने डुबकी लगाई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल यमुना जी में जाकर अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं? अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? बता दें कि दिल्ली पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 570 मामले दर्ज किए और 19,065 लोगों को गिरफ्तार किया। ये मामले 7 जनवरी से 23 जनवरी के बीच दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ 3 लाख रुपए से ज्यादा की 46,682 लीटर शराब जब्त की। वहीं 284 बिना लाइसेंस वाले हथियार और 394 कारतूस जब्त किए। पुलिस ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 110.53 किलोग्राम ड्रग्स और 1200 से अधिक इंजेक्शन भी जब्त किए। साथ ही करीब 5 करोड़ 29 लाख रुपए नकद के साथ ही 37.39 केजी चांदी जब्त की है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है। यहाँ पर आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज के पेशकश में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।